हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक रीजनिंग में, वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका आता है एनालॉजिकल टेस्ट। क्या एनालॉजिकल टेस्ट आपका है एक रीजनिंग का चैप्टर, उसी को मैं बताने वाला हूं। और उसमें टॉप क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछता है उसके बारे में बताऊँगा। इसको हिंदी में बोला जाता है सादृश्य परीक्षा, इसको बोला जाता है। देखिए 30 प्रश्न है इसमें, तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए मैं पढ़कर भी बता देता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध, इसमें से 5 ऑप्शन दे रखा है, पूछा भी है तो किससे है। उपचार यानी पढ़ाना, यानी कि पढ़ाने के बाद विद्या दी जाती है, उसी प्रकार उपचार करने के बाद क्या दिया जाता है, दवा दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। टीम कहने का मतलब कि खिलाड़ी मिलकर एक टीम का संगठन करते हैं, यानी कि एक टीम में खिलाड़ी रहते हैं। उसी प्रकार जहाज जो है वो कहाँ पे होता है, तो आपका जहाजी बेड़ा पे जहाज मिलता है। जैसे टीम में खिलाड़ी मिलकर बनते हैं, यानी कि खिलाड़ी किस में टीम के अंदर होते हैं, वैसे ही जहाज जो है जहाज बेड़ा पे होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है तीसरा नंबर, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार एच का संबंध इस 5 में से किससे है। देखिए डाउट जब पढ़ रहे हैं आप तो बी साइलेंट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। बी आपका साइलेंट हो जा रहा है। उसी तरह इसमें से किस में पढ़ेंगे कि एच साइलेंट हो जाए। देखिए हाउस पढ़ेंगे तो एच साइलेंट नहीं हो रहा है। ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, ये ऑनेस्ट हो रहा है। होप हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है, इनहाइबिट हो रहा है। लेकिन ऑनेस्ट क्या हो रहा है, ऑनेस्ट के जगह पे आप हॉनेस्ट पढ़िएगा तो हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। यानी इसमें एच साइलेंट हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो आप फटाक से आंसर बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मानव से है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। तो ज़्यादातर के लड़के क्षेत्रफल कर देंगे, लेकिन क्या होगा, गलत होगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिधि कहने का मतलब कि आपका वृत्त हो गया, वृत्त हो गया ना। तो इसमें परिधि हम किसको बोलेंगे, तो जो बाहर वाला जो है इसको हम परिधि बोलेंगे, जो बाहर है। क्षेत्रफल टोटल वाला को बोला जाता है। इसके अंदर जितना भी पार्ट है इस सबको आप क्या कीजिए, क्षेत्रफल बोलिएगा। लेकिन अगर परिधि की बात करें तो इसमें परिधि जो होगा ये बाहर वाला फेस को ही परिधि बोला जाता है। उसी प्रकार अगर वर्ग पूछ दे कि वर्ग का संबंध किससे है, तो अगर ये वर्ग हो गया तो इस वर्ग में आपका ये जो वर्ग हो रहा है इस वर्ग में परिधि बताना है ना, यानी कि बाहर वाला क्षेत्र। तो बाहर वाला क्षेत्र को क्या बोला जाता है, परिमिति बोला जाता है। वर्ग का परिमिति बोला जाएगा और अंदर वाला क्षेत्र को क्षेत्रफल बोला जाएगा। तो आपको आंसर पता चल गया। ज़्यादातर के लड़के इस प्रश्न में गलत ही करके आते हैं और बाद में मिलाते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही था लेकिन गलत कैसे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे। आकाश गंगा यानी जो सैनिक होते हैं, सैनिक यानी कि कितने सैनिक सेना मिलकर सेना का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आकाश गंगा में तारे के समूह को आकाश गंगा बोला जाता है। तारे के समूह को आकाश गंगा बोला जाता है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है उसी प्रकार सर का संबंध किससे है। यानी कि जो मधुमक्खी होता है वो डंक मारते हैं, तो सांप क्या करता है, सांप विष दंत करता है, यानी कि काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है उसी प्रकार मीठा का संबंध खट्टा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे होगा, अनमयस्कता से होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप आंसर अपने खुद से भी बताते रहिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से, यानी कि इसके विपरीत हुआ है, उसी प्रकार संतुष्टि का विपरीत क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौज से है, यानी कि कल्पना करके आप मौज कर रहे हैं, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे होगा, स्मरण से होगा, संस्क्रमण से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, यानी कि विपरीत हो रहा है। आदमी चंचल होता है, एक स्थिर होता है। उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध इस 4 ऑप्शन में से किसका होगा, तो इसका होगा अस्थायित्व, यानी कि अस्थायी रहेगा और वो चलेगा तो परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर,
जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, यानी कि आप सावधानी कीजिएगा तो दुर्घटना नहीं घटेगा। उसी प्रकार अगर बीमारी है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए है स्वच्छता अपनाइएगा तो आपको बीमारी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। देखिए जो चिड़िया होती है घोंसला बनाती है, तो खरगोश इसमें से क्या बनाएगा, तो खरगोश आपका बिल बनाता है। आप देखे भी होंगे बिल बनाता है खरगोश, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर दिया है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटे पौधा का संबंध किससे होगा। देखिए कली पहले ऐसे कली रहता है, उसके बाद से जब आगे बढ़ के क्या हो जाता है, इसमें से फूल बन जाता है। क्या हो जाता है, फूल बन जाता है। उसी प्रकार पेड़ जब ऐसे छोटा जब पौधा रहेगा, तो छोटा पौधा ऐसे रहेगा, ऐसे मान लीजिए छोटा पौधा रहेगा, इसमें से 2 टहनियाँ निकलेगी, लेकिन इसका जब संबंध बनाएंगे तो इसका हो जाएगा बड़ा पौधा। क्या हो जाएगा, पौधा हो जाएगा, यानी कि बड़ा सा पौधा एक बनकर आपका तैयार हो जाएगा, इसमें से डालियाँ निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा पौधा यानी कि पौधा हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं, यानी हमेशा कभी नहीं, इसका ऊपरी अपोजिट दिया, उल्टा दिया, उसे जीवित का क्या हो जाएगा, जीवित का हो जाएगा आपका मृत्यु। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मृत। क्या हो जाएगा, जीवित मृत। ठीक, देखिए तो यहाँ पे 2 मृत्यु भी दिया है, लेकिन इसका आंसर का 5 हो जाएगा मृत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर सॉरी, जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से, उसी प्रकार रक्त का संबंध, यानी कि जो गति पढ़ते हैं आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो रक्त किसके अंदर पढ़ देंगे, तो आपका बायोलॉजी के अंदर, यानी कि शरीर विज्ञान के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। चलिए इसको भी हम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार उंगली का संबंध इसमें से किससे होगा। यानी जो सिर होता है उसको रक्षा करने के लिए क्या पहना जाता है, टोपी पहना जाता है। उस तरह उंगली को रक्षा करने के लिए क्या पहनना पड़ेगा, उंगली दस्ता हो जाएगा, यानी कि थिम्बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है। मैं जितना भी प्रश्न लेकर आया हूँ सारा इंपॉर्टेंट ही प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से, यानी कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, उसका गति में परिवर्तन कर दे रहे हैं। उसी तरह शीतल मन समीर, यानी कि ठंडा हवा बढ़ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठंडा का अपोजिट क्या हो जाएगा, गर्म होता है। गर्म का मतलब हवा, समीर ठंडा होता है, इसका हवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से, यानी कि कार जो है पेट्रोल से चलती है, वैसे ही टीवी किससे चलेगा, तो टीवी आपको पता ही होगा विद्युत से चलता है, अपने घर में भी देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका, जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है, तो स्कूल में क्या मिलता है आपको, शिक्षा मिलता है, शिक्षा प्रदान की जाती है, और घर में आप रहते हैं, यानी कि आश्रय आपको मिलता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न दिया, ज़्यादा प्रश्न में नहीं बचा है। 22 नंबर में दिया है, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, जो पत्थर होता है क्या होता है, कठोर होता है। उस तरह पंख जो होगा, पंख का संबंध किससे होगा, तो पंख कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न दिया है, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से होता है, जो थर्मामीटर होता है उसमें डिग्री से परिमाप किया जाता है, उसी प्रकार घड़ी से क्या किया जाता है, तो घड़ी क्या बताता है आपका, घंटा बताता है। जैसे देखिए थर्मामीटर कहने का मतलब कि थर्मामीटर में तापमान को डिग्री में व्यक्त किया जाता है, वैसे ही घड़ी में क्या किया जाता है, घंटा में व्यक्त किया जाता है, ना कि सुई और ना कि समय। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका 24 नंबर, जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे होगा। जैसे स्पंज मुलायम होता है, उसी तरह चाकू जो होते हैं वो धारदार होते हैं। चाकू क्या होते हैं, धारदार होते हैं, तो वही इसका आंसर हो जाएगा चाकू। अगला प्रश्न इसी 25 नंबर दिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है, कि जिस प्रकार कार्डबोर्ड का संबंध अपारदर्शी से है, उसी प्रकार शीशा का संबंध कैसे है। तो शीशा क्या होता है, कार्डबोर्ड का जो प्रकाश होता है, प्रकाश आर पार नहीं जाता है, जिसके वजह से अपारदर्शी हो जाता है। उसी प्रकार शीशा को प्रकाश पार कर जाते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया है, कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, तो रेंगना, इसमें से कौन से जानवर है जो रेंगते हैं, यानी मछली जो है तैरती है, तो रेंगना का काम क्या करते हैं, आपका सांप करते हैं, ऑप्शन नंबर 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, और पूछा हुआ भी प्रश्न ही है। तो जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, यानी कि जो फैक्ट्री में क्या होता है, उत्पादन होते हैं, तो स्कूल में क्या होते हैं, तो स्कूल में आपका क्या होता है, शिक्षा होता है, शिक्षा पैदा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर, कि जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से, यानी कि जो घर है वो किससे बनता है, घर जो है वो दीवार से आपका बनता है,
उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है, यानी दीवार जो है वो किससे बनती है, तो ईंट से बनती है। चलिए, ईंट इंपॉर्टेंट है, सीमेंट भी है लेकिन ईंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न दिया है और सेकंड लास्ट प्रश्न है, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। तो देखिए, जो भट्ठी में है वो गर्म होता है, तो ठंडा किससे होता है, रेफ्रिजरेटर से, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है, नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न दिया है, जिस प्रकार घड़ी का संबंध सेकंड से है उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध किससे है। देखिए, घड़ी में होता है आपका घंटा, मिनट और सेकेंड। सबसे लास्ट वाला है ना, तो कैलेंडर में क्या होगा, साल, महीना और दिनांक, यानी कि तिथि, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा।